अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है हमारे पास चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ है इंटीजर्स के हवाले से, और इसके कॉन्सेप्ट के हवाले से हमने लास्ट वीडियोस आपको सेंड की हैं। आज चूँकि ज़ाहिर है हमारे लेसन्स आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको सबसे बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन हम किस तरीके से, नंबर लाइन पे हम किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को लाई करते हैं या उसका ग्राफ बनाते हैं। आफ्टर ऑल फिर हमने ये बताया कि देखें नेगेटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इसके अंदर ना लोवेस्ट और ग्रेटेस्ट जो होता है ना वो अलग होता है। जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स भी बहुत क्लियर करके आपको बताई थी, और आपने वीडियो में भी देखा होगा, होपफुली आपने किया भी होगा, राइट। साथ ही साथ हमने आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई कि देखें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर चुके हैं। आज का वीडियो जो है वो हमारा लेसन नंबर 3 और लेसन जो हमारा ये कंटिन्यू हो रहा है, यानी ये चैप्टर जो कंटिन्यू हो रहा है इसको मुख्तलिफ लेसन्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो आज जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे ऑर्डर इंटीजर्स का। अब ऑर्डर इंटीजर्स, ऑर्डर इंटीजर्स क्या है? देखिए ऑर्डर इंटीजर्स का मतलब ये होता है एक सेट गिवन होगा आपको, और इस सेट को आपने किस तरह से लिखना है, असेंड फॉर्म में लिखना है। असेंड से मुराद ये है कि आपने लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर इस तरह से लेके जाना है। ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मौजूद होंगे। यहाँ पर हम नंबर लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने नंबर लाइन आपको सिखाया हुआ है कि नंबर लाइन हम कैसे करते हैं। जैसे सपोज़ दैट एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आप वाज़े तौर पे समझ सकेंगे। एक सेट है हमारे पास, ऑर्डर द सेट। ये देखिए सेट दे दिया उन्होंने हमारे, ये जो होता है ना ये सेट के लिए शो होता है, ये कर्ली ब्रैकेट होते हैं और ये सेट को इंडिकेट करने के लिए शो किया जाता है। तो ये है -9 6 -3 एंड 0 फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके, ये आपने दे दिया, यानी अभी तक जितने भी हमने इंटीजर्स को कंक्लूड किया है, तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो हमारे सीक्वेंस ऑर्डर में जा रही हैं। पहले हमने आपको समझा दिया था कि देखें नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है ना, ये हमने आपको कंफर्म कर दिया था, यानी लेफ़्ट साइड पे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और नंबर लाइन के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि विच वन इज़ द ग्रेटर। इसकी बड़ी आसान सी मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि 4 इज़ ग्रेटर दैन 5 इज़ ग्रेटर दैन 4, तो आप सिंपल समझ जाओगे कि यार जाहिर सी बात है 5 बड़ा है 4 छोटा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ -4, ठीक है ना, और -4 -5 और -4 लिख दूँ, तो अब यहाँ पे ना कंडीशन उल्टी हो जाती है। जो छोटा होगा वो बड़ा कंसीडर किया जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स है। तो नेगेटिव इंटीजर्स की टर्मिनोलॉजी जो है वो इस तरीके से आइडेंटिफाई करती है। फिर साथ ही साथ हमने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सिखा दी थी। न्यूमेरिकल वैल्यू तो बहुत ही आसान थी, मैंने आपसे कहा था कि सिंपल अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 है न्यूमेरिकल, अगर -3 लिखा हुआ है फिर हम सॉल्व करते हैं उसको कि माइनस माइनस प्लस। उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं कि आप उसे प्लस और माइनस करके हमें जो है वो प्रोवाइड करें कि आपको किस तरीके से समझ आए, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर एग्जांपल आपको दी है। साथ ही साथ एब्सोल्यूट वैल्यू का लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया, ये भी एक टॉपिक था जो आपके इस चैप्टर का हिस्सा था। नाउ अब हमारे पास जो ऑर्डर इंटीजर्स, और उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं और भी मेथड्स हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे यूज़ नंबर लाइन मेथड। हम नंबर लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। नंबर लाइन मेथड सबसे आसान मेथड होता है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि नंबर लाइन पे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का मुराद ये होता है कि हम पॉइंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम नंबर लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, सेट आपको गिवन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है 9, तो लाजमी सी बात है जो नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये देखें
ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये सेंटर है आपका 0, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट है। लेफ़्ट पे हम हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, राइट पे हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। तो दिस वन इज़ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and then -8 and after all -9। इसी तरह से यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ से देखेंगे, अब देखिए पहला नंबर क्या है, यहाँ पे -9 ये आ रहा है, तो सबसे पहले आ गया माइनस का 9, कॉमा लगाया। इसके बाद देखिए क्या आएगा इस लाइन में, देखो अब क्या आ रहा है, जो यहाँ नंबर मौजूद हो ना उसका कौन सा नंबर आ रहा है, -3 आ रहा है। यहाँ से चल रहे हैं ना हम, इस तरफ से चल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा -3। इसके बाद क्या आ रहा है 0 और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 6। तो ये आ गया हमारा आंसर, -9, -3, 0 और 6। तो ये होता है कि जब कभी आपको ऑर्डर सेट बनाना हो या ऑर्डर इंटीजर्स बनाना हो, तो उसमें आपको एक ऑर्डर सेट गिवन होगा। उस ऑर्डर सेट की मदद से आप बाआसानी जो है वो किसी भी ऑर्डर को लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ ले जा सकते हैं। सही है, और आप नंबर लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं ये मैं आपको इसमें भी बता रही हूँ, वीडियो में भी बता रही हूँ, प्लस अगर मैं आपको कोई पेज नंबर रेकमेंड करती हूँ या पेज नंबर अगर मैं आपको बताती हूँ, तो आपने अपनी बुक का उसी पेज को फॉलो करना है जो आपके इसी मेथड्स को कंसीडर करेगा, और आप इसी मेथड के थ्रू जो है वो तमाम तर सवालात को सॉल्व करेंगे। ये देख लीजिए, मैं आपको ये ऑर्डर सेट दे रही हूँ, ये सारे सवाल बिल्कुल सेम मेथड से होंगे, नंबर लाइन मेथड का आपने इस्तेमाल करना है। सही है, अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि यार टीचर 25 आ रहा है, ठीक है ना, तो लाइन आप फिर कॉपी को यूं करके नहीं, कॉपी को सीधा करके बना लें। सही है, ताकि आप और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें तो 25 आपका आ जाएगा। इसी तरह इसका नंबर 3, एक सवाल मैंने आपको करके दे दिया, -18, 30, 12, -6 and 3। ठीक है, ये आपने करना है, 3rd हो गए। इसके बाद 4th, ये भी मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो। 15, 17, 21, 6 and 3। ये सारे जितने सवाल मैं दे रही हूँ ना, ये सब ऑर्डर इंटीजर इसी मेथड से सॉल्व होंगे जो मेथड मैंने अभी आपको बताया है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में पेज नंबर 367 पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है, उसे वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसको पढ़ने के बाद उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसका साइड में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप ऐसे ही लिखेंगे ऑर्डर सेट की शक्ल में। तो लिहाजा ये मत कहिएगा कि टीचर हमें समझ नहीं आ रहा, आप कोशिश करें, ट्राई टू डू समथिंग, क्योंकि मेथड बिल्कुल सेम यही फॉलो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर लाइव क्लास के अंदर हम आपको सारे सवाल खुद सॉल्व करा दें, आप खुद भी अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर कहीं पे अटकते हैं तो उस प्रॉब्लम को कलेक्ट करें और फिर आप हमसे लाइव में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 367 से आपने करना है। ठीक है, लेसन नंबर 3 के प्लानिंग में आपको सिर्फ यही काम करना है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई थी वो हमने आपको इसी मेथड में, यानी नंबर लाइन के थ्रू उन्होंने आपसे कहा था कि आप ऑर्डर इंटीजर्स प्लॉट करें। प्लॉट करने का मतलब होता है ग्राफ बनाना। एक्चुअली ये आप ग्राफ ही बना रहे हैं जिस पे आप पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो लिहाजा ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम मूव करते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ। लेसन नंबर 4 हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर इन्होंने टर्मिनेटिंग, इसका नाम है टर्मिनेटिंग एंड अ रिपीटिंग डेसिमल। सही है, यानी
आपने क्या करना है, जैसे सम टाइम ऐसा होता है ना हमारे पास जो फ्रैक्शन जब हमने आपको करवाया था तो उसके अंदर ऐसा होता था कि डेसिमल लगाने के बाद ना एक ही नंबर बार बार आ रहा है, जैसे 0.333333, ये इनकरेक्ट फ्रैक्शन कहलाता है, यानी एक ही नंबर मुसलसल रिपीट हो रहा होता है। समझ रहे हैं बात को? तो फिर जब इस तरह के सवाल आते हैं तो यार कैसे करेंगे उसको इंटीजर्स के अंदर? पहली बात तो ये आप पहचानोगे, कैसे पहचानोगे आप? इस तरह से कि इसमें माइनस लगा हुआ होगा तो आप फ़ौरन समझ जाओ कि ये इंटीजर का डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि राइट द नेगेटिव फ्रैक्शन, देखो नेगेटिव फ्रैक्शन आ गया। नेगेटिव फ्रैक्शन का मतलब क्या है? ये इंटीजर्स फ्रैक्शन है। राइट द नेगेटिव फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। ठीक है, आपने एक नेगेटिव फ्रैक्शन को डेसिमल में लेकर आना है। ठीक, अब डेसिमल में लेकर आना है तो उसको करने का तरीक़ेकार क्या होगा ये भी हम अभी आपको बता रहे हैं। जो मेथड मैं बता रही हूँ उसी मेथड को फॉलो करना है और उसकी मेथड से आपने अगर ये सारे सवाल करेंगे आप और जो बुक के पेज नंबर हम आपको बता रहे हैं वो आप करेंगे तो आपके लिए सवालात को सॉल्व करना ज़रा बराबर भी मुश्किल नहीं होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, देखें कितना आसान है ये, कि राइट -2/9 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको ये एक सवाल है आपके पास। ठीक है, आपने कैसे पहचाना? ये फ्रैक्शन है, देखें a/b की शक्ल में दिया हुआ है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप इसे किस में लेकर आए? फ्रैक्शन में। यही सवाल उल्टा भी हो सकता है, वो आपको डेसिमल में दे दें और वो आपको बोले फ्रैक्शन में निकालो, तो ये हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ ऑर्डर इंटीजर्स को और हम अपने नेगेटिव फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको सिखा रहे हैं। सही, आपने करना क्या है? बड़ा आसान है ये। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ठीक है, सिखाया था ना हमने आपको, ये बाहर होता है, ये अंदर होता है। ठीक है, 9 आ गया आपका बाहर, माइनस लिखेंगे नहीं, हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या ले लेंगे? खाली 2 ले लेंगे। ठीक है, करने का तरीका माइनस आंसर में लेंगे। अब 2 तो छोटा है, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। सही है, अब 9 के टेबल में 20 तो आता ही नहीं है, तो 9 का टेबल पर इससे कम आता है। 9 2 ज़ा 18, माइनस किया, यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 8 गया, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 लगा देंगे। फिर 9 2 ज़ा 18, माइनस किया, 10 में से 8 गया, फिर 2 बचा। ठीक है ना हमारे पास, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे। फिर 9 2 ज़ा 18, ये 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है? रिपीटिंग फ्रैक्शन है हमारा, यानी आंसर हमारा क्या बनेगा? माइनस, जब कोई नहीं कुछ नहीं होता तो 0 लगाते हैं, 0.222। तो जब कभी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन रिपीटिंग होता है, यानी बार बार आ रहा होता है, एक ही नंबर पॉइंट के बाद बार बार आ रहा होगा, तो उसको करने का तरीक़ेकार क्या होगा? ये माइनस लिखा, 0.2, और जितने भी नंबर आए, भले 4 आए, 6 आए, 7 दफ़ा, लेकिन सेम नंबर हो तो उसके ऊपर ना हम इस तरह से बार लगा देते हैं। तो इसका आंसर आएगा -0.2 बार। सही, यानी पता चल जाएगा जब आप ये 2 के ऊपर बार लगाते हो ना तो समझ आ जाता है कि ये रिपीटिंग फ्रैक्शन है, यानी मुसलसल आ रहा है ये। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ? हमने इसको शॉर्टली लिख दिया 0.2 बार। अगर किसी सवाल के अंदर ऐसा हो, जैसे आएगा, जैसे कोई और सवाल ये भी उसके अंदर आ रहा है 0.25 और पूरा ख़त्म हो जाए, यानी सवाल नीचे 0 रिमाइंडर आ रहा है और 0.25 आ जाए आंसर, तो फिर आप उसमें बार नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसको लिखेंगे माइनस के साथ 0.25। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो आसानी ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर हमारे पास 382 है। सही, पेज नंबर 382 के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, 1 से लेके 6 तक के पार्ट जो है वो आपने करने हैं, जो इसी मेथड से होंगे। ठीक है ना, इसी मेथड को आपने फॉलो करना है और यही मेथड जो है वो आपने फॉलो करके अपने तमाम तर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। समझ आ रही है बात? तो लिहाजा होपफुली आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और एक आउटलाइन भी आपके पास आ गई कि आपने इस मेथड को फॉलो करके कौन कौन से, मैं पेज नंबर को सर्कल कर रही हूँ,
क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि आपके दिमाग में नहीं रहता। तो पेज नंबर मैंने सर्कल भी कर दिए कि ये पेज नंबर आप अपनी बुक के निकालेंगे और ये सवालात वहाँ मौजूद हैं जो इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो लिहाजा आप इस मेथड को फॉलो करते हुए इन तमाम सवालात को क्लियर करके हमें सेंड कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आगे आने वाले वीडियो में हमारा चैप्टर 5 क्लोजिंग पे जा रहा है, तो काइंडली इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें। और जो पीछे की चीज़ें हमारी, उसके लिए हम आपको एक छोटा सा वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीक, ताकि उन तमाम सवालों को भी आप रिव्यू में ला सकें। ऐसा ना हो सब आप भूल भाल के बैठे हुए हो। तो लिहाजा अपनी स्टडी को थोड़ा टाइम दीजिए, अटेंशन दीजिए, तो आपकी तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह।